हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज़ यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं मेष राशि वालों का 15 से 25 मई का टाइम कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी के साथ आपका अराउंड 15 13 14 15 मुझे दिख रहा है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आते हुए यहाँ पे रिलेशनशिप में। बट उसके बाद जो टाइम आपका स्टार्ट होगा धीरे धीरे 15 16 17 वो बहुत ही प्यारा टाइम आप अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करेंगे। यहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। एक आर्ग्यूमेंट के बाद हो सकता है कोई एक सीरियस आर्ग्यूमेंट से गुजरो आप दोनों, आप और आपके पार्टनर। उसके बाद इसमें स्टेबिलिटी आना और ब्यूटीफुल स्टेबिलिटी आना, राइट। कई बार ऐसा होता है ना कि लड़ाई के बाद वो प्यार जो शायद मिसिंग था वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है उस तरीके का। और यहाँ पर वैसे कोई बहुत मेजर लड़ाई नहीं दिख रही है, कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर का दिल दुखे। हो सकता है आप में से कोई बहुत सेंसिटिव है जो तुरंत रोने लग जाता है, राइट एरीज। तो उस तरीके का कुछ होते हुए और फिर वो प्यार दोबारा से रिवाइव होते हुए, स्टेबिलिटी लाते हुए, कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखता है यहाँ पे। एंड कुछ लोग, अगर आप लोग दूर रहते हो तो एक दूसरे को बहुत वो याद करते हुए दिखते हो। एंड आपस में एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ लेना, फ़ोटोज़ देखना, ऐसा होते हुए दिखता है यहाँ पे। और 25 आते आते 20 से 25 तारीख आते आते काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखती है आपके रिलेशनशिप में एरीज़। आइए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर फ्रॉम 15th to 25th मई एरीज़। शुक्रिया। King of Swords, Ace of Pentacles and the Hermit. At the bottom of the deck we have the King of Wands. आप में से एरीज कुछ लोग ऐसे हो जो काफ़ी इंक्लाइंड रहेंगे इस दौरान फ्रॉम 15 to 25 अपने काम को लेकर के, राइट। कुछ लोगों का प्रेजेंटेशन हो सकता है पेंडिंग है इस टाइम में, उसको लेकर के सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करना ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में अगर वो बैक सीट लेता है बिकॉज ऑफ योर करियर तो वो यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। बट एक किंग की जो एनर्जी होती है ना एरीज की, मेरे पास ये पावर या अथॉरिटी है कि इस चीज़ को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस चीज़ पे इस तरीके से काम करना जो कि आपको एक रिकग्निशन और स्टेबिलिटी दिलाए, जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिलाए। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं आपकी एरीज यहाँ पर। स्पेशली थोड़ा सा करियर आपका इन 10 दिनों में फ्रंट पे रहेगा, ना कि रिलेशनशिप, राइट। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस जो भी आपका प्लान है करियर को लेकर के इस 10 दिनों में उसकी वजह से थोड़ा ओवरलोड फील करें। तो यहाँ पर एक ही एडवाइस रहेगी कि आप कुछ टाइम अपने लिए ध्यान के लिए निकालिए, थोड़ा सा हर्मिट मोड में जाइए, रात को सोने से पहले थोड़ा ध्यान करके सोइए ताकि बहुत टर्बुलेंट ना हो जाए कहीं आपकी एनर्जीज, राइट। ओके, सो ये रिलेशनशिप से थोड़ा करियर की तरफ मूव कर गया है। एक कार्ड निकालते हैं यहाँ से, लेट्स सी एरीज की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन, अगेन बहुत वर्क रिलेटेड एनर्जीज आपकी यहाँ पर दिख रही है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर को अगर आप उस तरीके से टाइम ना दे पाओ तो वो यहाँ पे जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है ना, थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आना ऐसा हो सकता है यहाँ पर। बट आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर के लॉन्ग टर्म की है, राइट। जैसे ये फैमिली कार्ड यहाँ पे शो होता है, ब्लड टाइज दिखाता है, इनर सर्कल दिखाता है, आप अपने पर्सन से काफ़ी कनेक्टेड भी उस तरीके से जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। और जब इस चीज़ के बारे में वोकल होना ज़रूरी है एरीज़ आपको,
दैट अगर मैं रिलेशनशिप को उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क, तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर को बता के रखिए कि मेरी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर के लॉन्ग टर्म की है। मैं यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, बट अभी मुझे ये टाइम चाहिए अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए। एरीज, लेट्स सी एरीज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी। लेट्स सी दैट आपकी एनर्जीज काफ़ी रिलेशनशिप में एक सॉलिड फाउंडेशन डेवलप करने की है, इसलिए भी आप अपने करियर के ऊपर उस तरीके से ध्यान दे रहे हो। एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी फ्रॉम 15 to 25 में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी 2 more cards. At the bottom of the deck we have the Ace of Cups, Three of Pentacles, Six of Pentacles, Tower आया है यहाँ पर, बट यहाँ पर क्योंकि उसके बाद Ace of Cups भी है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जैसे कि आपकी रीडिंग शुरू ही 5 of Swords से हुई थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होते हुए दिखती है स्टार्टिंग में अराउंड 13, 14, 15 सॉर्ट ऑफ। उसकी वजह से आपके पर्सन के मन में शायद ऐसा बहुत रिएक्शन आ सकता है कि मेरे को सेपरेशन या डिस्टेंस चाहिए, मगर क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और इसको भी यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स था, तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो ये लॉन्ग ऐसा कुछ बहुत बड़ा सेपरेशन या ब्रेकअप होते हुए नहीं दिखता है यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों के मन में इक्वल गिव एंड टेक, आपस में एक दूसरे को वैल्यू करना, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट और उस तरीके से रिलेशनशिप में बैलेंस लाना आप दोनों ही चाहते हो। सो ये कॉन्फ्लिक्ट जाएगा और दोबारा से एस ऑफ कप एक इमोशनल स्टेबल रिन्यू होकर के जो रिलेशनशिप आता है ना एक किसी फाइट के बाद, वो यहाँ पे आते हुए दिखता है। और ये एनर्जी आपके पार्टनर में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। दोबारा से वो बातें होना, चीज़ों को उस तरीके से डिस्कस करना जहाँ पे सोल्यूशन निकल सके, विथ 3 ऑफ पेंटिकल शोइंग दिस। तो आपके पार्टनर का भी ये इंटेंशन रहेगा कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें सोल्यूशन निकले, इमोशनली आप एक दूसरे को उस तरीके से कंटेंट या फुलफिल फील करा पाओ जो एक रिलेशनशिप डिज़र्व करता है। ये इंटेंशन आपके पार्टनर की भी रहेगी एरीज, राइट। आइए देखते हैं एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर के फॉर द कमिंग 10 days। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप फ्रॉम 15 to 25 May। Eight of Pentacles, oh, 5 of Cups and the Emperor। कहीं ना कहीं एरीज देखो आप, ये आपका कार्ड है एम्परर, एंड कहीं ना कहीं आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस की वजह से रिएक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो आपको अवॉइड करना है। कार्ड ऑफ अग्रेशन है, मार्स की एनर्जी है, तो आप कई बारी बहुत वायलेंटली एक्ट कर देते हो या रिएक्ट कर देते हो, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कहना भी चाहता है तो आप नहीं सुनते हो, राइट। मे बी ईगो की वजह से। और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान आपके करियर और फिनेंसेस पे इस वक्त थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आपका पार्टनर उस चीज़ को बार बार अगर नच करता है कि मुझे आपसे टाइम चाहिए, और उस चक्कर में अगर कोई लड़ाई या डिस्टेंस आता है, तो ये इसको एक तरीके से आप एडवाइस लीजिए कि आप अपने पर्सन को पहले से बता के रखिए कि देखो ये आगे आने वाले 10 दिन मेरे मुझे कोई प्रेजेंटेशन पर देनी है, प्रेजेंटेशन बनाना है, या प्रमोशन पेंडिंग है, या जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है वर्क रिलेटेड, वो अपने पार्टनर को पहले से बता के रखें, ताकि ये सिचुएशन ना आए जहाँ पर आप ईगो में चले जाएं, या फिर अगर आपका पर्सन कुछ कम्युनिकेट करना भी चाहे तो आप गुस्से में उनकी बात ना सुने। ऐसा ना हो उसके लिए आप ये चीज़ अपने पर्सन को कम्युनिकेट करके रखिए, राइट। कहीं ना कहीं ये रीडिंग सिर्फ देखिए आगे आने वाले 10 दिन की है, तो बहुत इसको वैसे नहीं लेना है कि
कोई डिस्टेंस बहुत उस तरीके का आ गया जहाँ पर आप दोनों की बात बंद हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोबारा से शुरुआत हमें दोनों की तरफ से इंटेंशन और एनर्जी यही रहेगी कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो दोबारा से स्टेबिलिटी आए, दोबारा से एस ऑफ कप्स या वो इमोशंस या वो क्लैरिटी बनी रहे इस रिलेशनशिप में, राइट। सो टेक दिस एज एडवाइस, पहले से कम्युनिकेट करके रखिए आप अपने पार्टनर को, ताकि ये मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का फ्रॉम 15th to 25th May। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप प्लीज टेल मी फॉर एरीज। बैलेंस आते हुए दिखता है यहाँ पे, जो कंट्रोल थोड़ा लूज हो रहा था वो भी आते हुए दिखता है, कि इमोशनल सेंसिटिविटी आते हुए दिखती है। बार बार आपको अपने पास्ट को अपने रिलेशनशिप में लेकर नहीं आना है एरीज। आउटकम बहुत ही प्यारा रहेगा। स्टार्टिंग थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट के साथ हो सकती है, बट वो ब्यूटीफुली रिजॉल्व होते हुए भी दिखता है, विथ टेम्परेचर शोइंग, विद स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग एंड द पेज ऑफ कप शोइंग। थोड़ा सा इमोशन अगर डिस्कनेक्ट होता है इन 10 दिनों में तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है एरीज, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पीस, हार्मनी, बैलेंस दिखाता है रिलेशनशिप में। और वो कंट्रोल जो आपका इमोशनली खो गया था रिलेशनशिप में वो भी आते हुए दिखता है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग एंड द पेज ऑफ कप शोइंग एंड ऑफ कोर्स द टेम्परेंस ब्रिंगिंग बैलेंस बैक टू योर रिलेशनशिप आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। ये बैलेंस आपको थोड़ा एरीज अपनी तरफ से बना के रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप सिर्फ मास एनर्जी से ना रूल हो करके एक इमोशनल एंगल भी रखें अपने रिलेशनशिप में। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं बल्कि इमोशंस भी। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे किसी तरीके का गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा हो, या फिर आई एम सीइंग फ्लावर्स, यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं, यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं, मेरी नज़र येलो फ्लावर पे जा रही है, राइट। या फिर आपके पर्सन का कोई इम्पॉर्टेंट डेट या आई डोंट नो बर्थडे में भी आने वाला हो, तो अगर आप उनको फ्लावर गिफ्ट करते हैं तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। या फिर आपको फ्लावर, येलो फ्लावर, समथिंग टू डू विथ येलो फ्लावर इज़ कमिंग अप एरीज। ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, अगर येलो फ्लावर का कोई मीनिंग है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, या येलो फ्लावर के बारे में आपने बातें की हों, कुछ फ्लावर इज़ कमिंग अप, तो वो ये एक इंडिकेशन है आपकी इस रीडिंग के लिए, राइट। लेट्स सी द एडवाइस। आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी फ्रॉम एंजल्स। वाओ, सो मेनी कार्ड्स। If you believe, yes, meditation bring answer and helpful people। अगर आप किसी तरीके की हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो एरीज, स्पेशली अपने वर्क को लेकर के, तो वो हेल्प यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखती है। आपका टीम वर्क भी उस तरीके से अच्छा जाते हुए दिखता है। आपके टीम में जो भी काम करते हैं वो आपको उस तरीके से हेल्प करेंगे जहाँ पे आप राइज कर सकें करियर वाइज, या जो भी आपके करियर में इस वक्त इस दौरान चल रहा है उसमें आपको हेल्प मिलते हुए दिखेगी। हरमिट का कार्ड यहाँ पर आया था और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर भी है यहाँ पे, तो प्लीज़ थोड़ा वक्त अपने लिए आप मेडिटेशन के लिए निकालिए, ताकि ये अग्रेशन वाली जो एनर्जी है थोड़ी आपके अंदर शांत और बैलेंस रहे, सो दैट वो आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट ना हो। इफ़ यू बिलीव येस, मीनिंग अगर आप बिलीव करोगे पॉजिटिव चीज़ होने के लिए, तो पॉजिटिव चीज़ ही होगी एरीज आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, राइट। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ होने के बाद ये ब्यूटीफुल बैलेंस आते हुए दिखता है आपके रिलेशनशिप में एरीज, राइट। सो this was your reading Aries for you. I hope it resonated with you. Just keep in mind कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली इवॉल्व होते हुए दिखता है ये रिलेशनशिप। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं एरीज। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।